तो बच्चों स्टार्ट करेंगे आज सारणी। बच्चों सारणी मैंने कल स्टार्ट की थी और 2x2 के और 3x3 की मैंने सॉल्विंग बताई थी किस प्रकार से उसको हल करते हैं। तो आज 4.1 में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए तुम लोग को। जरा पूछो बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हाँ बोलो 4 नंबर बच्चों। A इज इक्वल टू 3x3 है, आप भी होगा ना। 101 101 012 012 004 004 ठीक है। तो दिखाइए 3A मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट 27 डिटर्मिनेंट्स है। क्या मैंने ये कल फॉर्मूला नहीं बताया था इसका? बताया था ना कि डिटर्मिनेंट 3A जो होगा लिखवाया था कल। ये जो 3 है एक अदिश नंबर स्केलर नंबर, तो बाहर आएगा कितनी बार बाहर आएगा जितना इसका ऑर्डर होगा। कितना ऑर्डर है इसका 3 है तो 3 बार बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा बच्चों। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये सत्यापित करना है, तो पहले हम लोग 3A निकाल लो। पहले तुम लोग 3A बताओ कितना होगा। 3 कम 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ओके बच्चों, अब इसका सारणी निकाल लो। इसका सारणी निकालो 3A का मैंने कल क्या कहा था कि वो रो कॉलम चूज करना जिसमें मैक्सिमम क्या हो 0 हो। तो कौन सी ली हर्षित में आप कौन सी रो कॉलम ले जिसमें मैक्सिमम 0 हो? फर्स्ट क्या 3 वाली। अरे 3 वाली कौन सी? ये वाली, ये रो पंक्ति की स्तंभ। पंक्ति नहीं लो, स्तंभ ले लो, क्योंकि इसमें डबल 0 है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, पंक्ति तो ये उतने एक ही 0 है, मैक्सिमम 0 इसमें देखो। तो ये ले लो बच्चों सिर्फ 3, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये बंद क्या बचा 3 6 0, बात यहाँ 36 माइनस 0। ठीक है, 36 करने को किसी से कर सकते हैं। हाँ ये मैंने कहा था कि किसी से भी कर सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा बच्चों। तुम किसी से भी करो बच्चों, लेकिन मैंने कहा तुम्हें अगर इजी करना है तो वो रो कॉलम चूज करो जिसमें मैक्सिमम। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया है C1, क्या लिया है C1, क्योंकि हमें ये दोनों एलिमेंट नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि लेंगे फिर अंदर कुछ भी आ जाए वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। तो C1 से फायदा ये वो 3 लिया, बाकी दोनों क्या है आपस में, ये दोनों क्या है 0 है, तो वो 0 कर देंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब सारणिक A निकालते हैं। सारणिक A पहले लिखो, यहाँ पे सारणिक के रूप में लिखना पड़ेगा। एलिमेंट वही रहेंगे 101 004। अब तुम चाहो भैया कहते इसमें मैक्सिमम 0 तो ये ले लें, तो तुम ये ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सबसे सेम आएगा बच्चों। ठीक है, तो यही लेना है C1 से बच्चों। वो याद रखना पड़ेगा प्लस माइनस। हाँ प्लस माइनस जाना पड़ेगा। तो ये बंद दो बच्चों। अभी तो हम लोग ठीक है ये लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट करेंगे बच्चों। ये जो लिख रहे हैं ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इंटू कर देंगे वहीं से। 4 1 जा 4 माइनस का 0, तो कितना आया 4। लिखा क्या, ये किसकी वैल्यू है बच्चों? सारणिक A की, डिटर्मिनेंट A की। हमें निकालना क्या है, तो 27 से गुणा करना पड़ेगा। 108 LHS इक्वल टू नहीं आया क्या बच्चों? आ गया बच्चों, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 3A का मतलब है कि 3 से इंटू करना पड़ेगा आव्यू में, और 27 सारणिक A का मतलब है कि सारणिक A का मान निकाल के उसमें 27 से गुणा करना पड़ेगा। फॉर्मूला भी होता है बच्चों क्या, कि K की पावर n इंटू सारणिक A। यहाँ पे 3 की पावर 3, कि उसकी जो ऑर्डर है वो 3 है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और बोलो कौन सा नहीं आया? अब देखो लास्ट एग्जाम्पल बचा है, उसी हिसाब से 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को। और अच्छा बच्चों, मैंने कल एग्जाम्पल 4 तक कराए थे, अब आज एग्जाम्पल नंबर 5 दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में 2 सारणिक आपस में इक्वल हैं। जरा बोलो बच्चों। 3x x1 3 2 4 1। तिरछा देखो बच्चों, जब कभी सुन लो कान खोल के, सारणिक इक्वल होने के केस में, जैसे 2 सारणिक आपस में इक्वल हैं तो उनके मान आपस में इक्वल होते हैं, उनके तत्व आपस में इक्वल नहीं होते हैं। उनके मान आपस में इक्वल होते हैं, तत्व आपस में इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसका मान जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। ये नहीं कि x बराबर 2 कर दो, x बराबर 4 कर दो, दो आंसर x के निकाल दो ना।
हम लोग को क्या करने पड़ते हैं, इनके मान आपस में इक्वल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, सारणी का। अगर यहीं आव्यूह छपा होता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये रूल होता है कि जब भी दो सारणिक इक्वल है तो सारणिक इक्वल होने का मतलब उसका मान इक्वल है, सारणिक इक्वल होने का मतलब उसका मान इक्वल है। अलग अलग कोटि की सारणी इक्वल होती है, अलग अलग कोटि की सारणिक इक्वल नहीं हो सकते बच्चों। देखो ये भी अलग अलग कोटि की सारणी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग बात करें से हम लोग, जैसे तुमने कहा ये 2x2 है और ये क्या है बच्चों 3x3 है। जैसे तुमने कहा भैया ये इक्वल, इसका मान मान लो 5 है, इसका भी मान में कितना बाई चांस 5 है। बट एलिमेंट की बात करें जो भी हम लोग को याद करना है, तो ये किसके फॉर्म में, 2x2 के फॉर्म में, और ये किसके फॉर्म में, 3x3 के फॉर्म में। तो हमें जब एलिमेंट्स की बात है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, ओनली 4। यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट होंगे बच्चों यहाँ पे। तो वो आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म इधर होना चाहिए वही फॉर्म, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो कहीं ना कहीं किसी से आए होंगे बच्चों, किससे आए होंगे, आव्यूह से आए होंगे। तो आव्यूह में हाँ भले मान आपस में कर सकते हैं इक्वल, लेकिन जैसे यहाँ पे वैल्यू मान लो उसने कहा कि हाँ ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये 3x3 की मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो x मान गया, तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि 2x2 किसके इक्वल हो, 3x3 के इक्वल हो। जब भी दिया जाएगा तो इसी फॉर्म में दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। और हम ये भी नहीं करें कि इनके मान आपस में नहीं इक्वल आएंगे, आएंगे मान आपस में इक्वल, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, मान आ सकते हैं बच्चों, लेकिन ऐसे बराबर होना बच्चों कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट्स नहीं होंगे उस प्रकार से, ठीक है, एलिमेंट्स के नहीं हो पाएंगे। देखो जो 3 माइनस x स्क्वायर, 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस का 8 आएगा 2 सॉरी आएगा 2 माइनस का 5 माइनस 5 माइनस का 8 कट जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, हर आंसर। तो अब बताओ ये कर लोगे क्वेश्चंस, जो ये वाले क्वेश्चन, हाँ ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों, MCQ का बच्चों, ये कई बार आया है MCQ का। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कई बच्चे आंसर लगाते हैं 6, कई बच्चे आंसर लगाते हैं -6, और जबकि इसका आंसर जो सही है ओके +-6, ठीक है, ओके। चलो तो कर लोगे सभी बच्चों क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं चैप्टर हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं, लेकिन बस उसके किसके रूप में यूज़ करके, वो सारणिक के रूप में यूज़ करके, मतलब जो समीकरण के रूप में यूज़ करके उसको पढ़ रहे हैं। हाँ वर्ग आव्यूह सिर्फ कहना तब भी गलत होगा, वर्ग आव्यूह, लेकिन उसके नंबर उसी प्रकार से संबंधित है, एसोसिएट है बच्चों। चलो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सारणिकों के गुणधर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। अब इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस कठिन आएंगे और एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, और गुणधर्म हैं, तो गुणधर्म को याद रखना पड़ेगा बच्चों। सारणिकों के गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर हम किसी भी सारणिक के, यदि किसी भी सारणिक दे रखा है जैसे तुमने उसका मान ज्ञात किया और उसको तुमने ट्रांसपोज कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसपोज, मैंने पीछे पढ़ाया था, परिवर्त कर दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ में कर दिया, स्तंभ को पंक्ति में कर दिया, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। जैसे कि अगर डेल्टा इक्वल टू हम लोग कुछ दे रखा है, मान लो, चलो इक्वल लिख दो यहाँ पे ABCDEF, इसका मान तुम याद करो, कुछ आंसर आएगा। हाँ। अगर हम इसका परिवर्त कर दें, AB, मान लो डेल्टा डैश का ABC GHI, ठीक है, परिवर्त कर दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जो डेल्टा का मान होगा वही डेल्टा डैश का मान होगा, कोई आपस में परिवर्तन। अभी ना करें सम्मित आव्यूह है, आव्यूह नहीं है, सारणिक पढ़ रहे हैं बच्चों, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तुम चाहो डेल्टा डैश को यहाँ डेल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे भी डेल्टा लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति को स्तंभ में करने से यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सारणिक के मान में बदलाव नहीं होता है बच्चों। अगर हमने पंक्ति को स्तंभ में कर दिया, स्तंभ को पंक्ति में कर दिया, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी जो है कम यूज करेंगे शायद,
बहुत नाम मात्र ही यूज़ करनी है ये प्रॉपर्टी। तो चलो देखो जल्दी से नोट करो अपने नाम से। और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज करने पर, मतलब परिवर्त करने पर, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं सी आई को नहीं करेंगे, सॉरी, C1 को R1 से करेंगे, C2 को मतलब C1 किससे करेंगे बताओ, R1 से, और C2 किससे करेंगे, R2 से, C3 किससे करेंगे, R3। ओके ठीक है। भैया आ रहा है दोनों जगह लिख गया। अब जो दोनों जगह आई है वो कॉलम का है, वो रो का है। ये C1 R1 मतलब C1 कॉलम 1 है, R1 मतलब रो फर्स्ट है। C1 मतलब ये हो गया और R1 का मतलब ये हो गया, आपस में इंटरचेंज हुआ। तो कोई भी उठा के रख सकते हैं। कौन सा जो, हाँ, अगर यहाँ J लिख दे तो कुछ भी हो सकता है, C1 हो सकता है, R3 से हो सकता है ना, दोनों सेम होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसी पे क्वेश्चन बेस दे लो, इसी पे एग्जांपल नंबर 6 दे लो, इसी के बेस पे बच्चों पहले दे लो जरा पलटो पेज, क्या लिखा आप देखो पढ़ो। डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 5 6 0 4 1 1 7 के लिए गुणधर्म का सत्यापन। गुणधर्म एक का सत्यापन कीजिए। देखो सत्यापन करना है, पहले इसका मान निकालो बच्चों, पहले इसका मान निकालो। सिंपल, पहले कोई लो 2 लिया जैसे बच्चों, ठीक है, ये बंद, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है, ये बंद, ये बंद, ठीक है, ध्यान देना, ये बंद है और ये, इसका गुणा इसमें करो डायरेक्ट 0 और 5 को 20 माइनस का, इसका गुणा कर लेना बच्चों, 0 आएगा और 4 पंचे 20, बीच में क्या होता है माइनस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 के नीचे बंद करो, 3 के सामने वाला बंद कर दो, तो ये बचा है, तो इसका इसमें माइनस का 4, ठीक है, प्लस 5, ये 20 माइनस का है, 20 दूनी, ये प्लस का 3 माइनस का 46, 5 15 30 है, 40 माइनस 3 छक्का 18, 3 चौको 12 और 30 पंचे 150 में 138 घटाओ बच्चों, 12 बचेगा बच्चों, प्लस का 12 बचेगा और 12 और माइनस 40 और प्लस 12 कितना बचेगा, माइनस का 28, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करो जरा, मानो डेल्टा डैश लिख दिया आपने इसको, ठीक है, डेल्टा डैश, जरा ट्रांसपोज करो बच्चों, 2 6 माइनस 3 5 6 0 4 और 1 5, फिर मान निकालो इसका बच्चों, कोई भी ले लो, 2 लिया, ये बंद 0 माइनस 20 माइनस 6, ये बंद ये माइनस का माइनस प्लस और माइनस प्लस 5, ये बंद 12 माइनस 12 होगा, सॉरी बच्चों, ये बंद 4 3 12 माइनस का और माइनस 20 दूनी 25 में किसी माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 छंग 24, ठीक है, माइनस 12 एकम 40 और 12 कितना होता है माइनस का, और 52 में जोड़ा बच्चों कितना बचेगा, माइनस का 28, 12 में 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, तो इससे कोई मान में परिवर्तन नहीं आया, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2, गुणधर्म नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज़ करेंगे इसको। यदि किसी सारणी की अगर हम 2 रो और 2 कॉलम आपस में एक्सचेंज कर दें, यदि किसी सारणी के 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में एक्सचेंज कर दें, रो का मतलब R1 को हमने R2 से कर दिया, या R2 को R3 से दिया, R1 को R3 से कर दिया, या C1 को C2 से कर दिया, तो उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बदल जाएगा बच्चों, ठीक है, उसका चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बदल जाएगा। मतलब जैसे हम लोग को डेल्टा इक्वल टू बच्चों दे रखा है कुछ यहाँ पर,
जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर हम मान लो कोई भी रो आपस में चेंज कर रहे हैं, मान लो R1 को हमने R2 से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, तो R1 को R2 से करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ D E F नहीं है इसमें, R2 ये है, R1 क्या ये ना, ये R1 R2 R3, ये क्या होता है C1 C2 C3। तो R1 को R2 से एक्सचेंज करेगा, ये साइन एक्सचेंज का बच्चों। और यहाँ बोलो क्या आएगा, और यहाँ पे तो इसका मान तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। हाँ, मतलब उसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो इसका आंसर 10 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, -10। इसका आंसर आ 20 तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, +20। उसके मान पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कोई भी 2 रो और 2 कॉलम आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका साइन जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाता है। ठीक है बच्चों, चलो इसी के बेस पे देख लो एक एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, गुणधर्म कह रहा कि 2 को सत्यापित कीजिए। देखा बच्चों, क्वेश्चन भी करते रहोगे तो जल्दी से आ जाएगा बच्चों। बोले लोग डेल्टा इक्वल टू 2 - 3 5 2 - 3 5, वही क्वेश्चन। अच्छा 604 1 5 - 7 वही। तो इसका मान तुमने भी ज्ञात किया था, कितना आया था, 28 आया था, -28 आया था। -28 सॉरी, ठीक है। अब कोई भी तुम कोई भी उठा चेंज कर लो, कोई भी बताओ कौन चेंज करें, कॉलम चेंज करो। C1 को भैया चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 1 मान लेते हैं, चेंज कर रहे हैं, C1 मान लेते, ये C1 है बच्चों, और ये क्या है, तो यहाँ -3 0 और 2 1 5 4 -7। अब मान जाते लो इसका, पहले -3 तो ये बंद, माइनस का 42 -4, ठीक है। फिर -2 के बीच में माइनस ही होता है बच्चों यहाँ पे, ये और ये बंद 20 बच्चों। यार 0 - 20 क्या कर रहे हो, +5, ये बंद ये बंद, -46 यहाँ 138 प्लस का वो भी है ना, और माइनस प्लस का माइनस 150 से 38 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, +28 प्लस बचेगा ना यहाँ पे, वहाँ पे क्या है। तो देखो बच्चों कहीं ना कहीं आपस में किस प्रकार रिलेटेड, इसका माइनस आ रहा है, इसमें देखो क्या रहा बच्चों, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन है। तो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा इक्वल टू किसके बराबर है, -डेल्टा डैश के बच्चों बराबर है। ठीक है, मान बराबर होंगे लेकिन आगे क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस लग जाएगा। तो जब भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में एक्सचेंज करते हैं तो क्या आएगा बाहर बच्चों, बोलो ठीक है, चाहे वो रो को एक्सचेंज करो या फिर कॉलम। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रो को कॉलम में एक्सचेंज कर रहे थे, पंक्ति को स्तंभ में, तब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम रो को रो में एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे ये रो है तो रो को रो में एक्सचेंज कर रहे हैं और कॉलम को कॉलम में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अपने स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पर चिन्ह देखो, यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, और जैसे ये नीचे आ गया तो यहाँ पर अब ये नीचे आ गया तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। चिन्हों का बदलाव होता है, इसीलिए बाहर क्या आता है बच्चों, माइनस आता है। समझ आया नहीं आया, बोलो जो। तो ये जल्दी से नोट कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 2 डाल लेना बच्चों, ठीक है। गुणधर्म नंबर 3 बच्चों, इंपॉर्टेंट गुणधर्म नंबर है 3 बच्चों, काफ़ी यूज़ करेंगे गुणधर्म नंबर 3 का बच्चों, ठीक है। तो 3 को थोड़ा ध्यान देना बच्चों। यदि कोई सारणी की 2 पंक्ति, लिख लेना बच्चों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 3। यदि कोई सारणी के 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ आपस में बराबर हैं, 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है। जैसे कि डेल्टा इक्वल टू हमने लिख दिया, जैसे ध्यान देना 2 पंक्ति हो या फिर 2 स्तंभ, या मैं बोलता हूं तो या मतलब एक चीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ A
बी सी लिखा है, ये ए बी सी लिखा है, ये डी ई एफ लिखा है। तो अंत देखो यहाँ पे R1 का मान किसके बराबर है बच्चों? R1 R2 देख लो बच्चों, सेम है ना। अगर दो पंक्ति हो या फिर दो स्तंभ हो आपस में बराबर है तो इसका मान तुमको डायरेक्ट लिखना है बच्चों, कितना? ठीक है, इसका मान कितना आएगा? 0 है। अभी सत्यापित कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। अगर दो स्तंभ भी आपस में बराबर है तो डायरेक्ट मान क्या होगा उसका बच्चों? 0। लेकिन बताना पड़ेगा कौन सी रो या कॉलम आपस में बराबर है बच्चों, तभी उसका मान 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर देखो 8 जैसे लिखा हुआ है, विद्या बोल रहा है 8 नंबर एग्जाम्पल। डेल्टा इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2। कौन सी तुम्हें पंक्ति आपस में बराबर लग रही है, स्तंभ बराबर लग रहा है बच्चों? R1 और R3 आपस में, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। करके देखते हैं भाई इनकी बात सही कि गलत। 3 ये बंद, 6 माइनस फिर माइनस ना, ये बंद ये बंद, 6 9 2 3 6 3 त्रिका, ये बंद, ये 4, ये तो 0 हो गया बच्चों। 9 में 6 गया, कितना बचेगा? 3 दूनी प्लस का 4 में 6 गया, माइनस 2 3 आ गया। अच्छा में गया, कट जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? समझ में आ गया अच्छे से कि दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो क्या होते हैं? और ये भी ध्यान रखो इसी केस में, अगर कोई रो या कॉलम के पूरे पूरे एलिमेंट 0 हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के पूरे पूरे एलिमेंट 0 हैं, तब भी उसका मान 0 होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपेंड करने के लिए ये रो अगर लेते हो तो तीनों एलिमेंट 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये सिंपल सा रूल है बच्चों कि कोई भी रो या कॉलम, कोई भी 1 रो या कोई भी 1 कॉलम के पूरे पूरे एलिमेंट 0 हैं तो भी उसका आंसर कितना आएगा? और अगर 2 रो या 2 कॉलम भी सेम है तब भी कितना आंसर आएगा? 0। ठीक है, तो ये ध्यान देना। दो कॉलम जो है वो 0 है और तीसरा नहीं है। अरे यार, एक ही 0 है तब भी 0 हो जाएगा, 2 0 तब भी 0 हो जाएगा बच्चों। हाँ तुम बोलो कुछ ना। जैसे कोई रो कोई कॉलम 0 0 है, हाँ। 0 होता है, उसमें आव्यूह में गुणन करने पर भी 0 होता है ना। आव्यूह में गुणा करने पर 0 होता है। हाँ, जैसे यहाँ पे 0 आव्यूह होता है जैसे इन्वर्स निकालते थे तो नहीं, हाँ कोई रो कोई कॉलम 0 हो गया, हाँ, तो उसका प्रतिलोम संभव नहीं होता था। हाँ, क्योंकि उसको संभव, क्योंकि उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हम लोग। गुणधर्म नंबर बच्चों 4 को ध्यान समझना, जो लिखा है वो नहीं बताएंगे, जो गुणधर्म उन्होंने लिखा है जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हम बता रहे तुम्हें कैसे यूज़ करेंगे। गुणधर्म नंबर 4 में मान लो तुम्हें कोई सारणी दे रखी है, कोई सारणी लिखी हुई है ABC, अगर तुम्हें किसी भी पंक्ति मतलब कोई भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ, चाहे पहली पंक्ति चाहे दूसरी पंक्ति चाहे तीसरी पंक्ति या कोई भी स्तंभ हो, उसमें से कुछ उभयनिष्ठ हो, कुछ कॉमन हो, तो तुम यहाँ पे कॉमन कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में समझो बच्चों, जैसे मान लो यहाँ लिखा है ये सिंपल ना, एक पंक्ति में मैंने k से गुणा किया है यहाँ पे जानबूझ के, तो इसमें तुम्हें कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों? तो तुम कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और k कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। हाँ बच्चों, यही तो नहीं बच्चों है, जब तुम कॉमन, ये आव्यूह तो पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं सारणिक, तो सारणिक में जब तुम एक गुणा करोगे तो किसी एक पंक्ति में होगा। जैसे हाँ, जिसे गुणा करोगे, जैसे मैंने कॉमन लिया यहाँ से लिया है, तो तुम गुणा करना चाहो तो इसका गुणा इसमें भी कर सकते हो, 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 किसी में भी कर सकते हो। और कॉमन लोगे तो उसको एकदम बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वो किसी एक से होगा बच्चों, उसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, बस वो के बाहर आ जाएगा वहाँ पे।
ठीक है, तो समझ में आया। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कुछ भी उभयनिष्ठ हो, कुछ भी कॉमन हो, तो तुम उसे कॉमन के तौर पे बाहर कर सकते हो। साथ में इसी एक नियम में और समझो बच्चों, तुम किसी भी पंक्ति स्तंभ में किसी भी अधिक संख्या से गुणा कर सकते हो। मान लो तुम चाहते हो कि हम यार इसमें के से गुणा कर ले, तो के से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के ए, के बी और के सी, यहाँ पे डी ई एफ और यहाँ पे जी एच आई। लेकिन अगर के से गुणा करोगे तो उसको बैलेंस करने के लिए के से तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे भाग। वो भाग तुम कहाँ करोगे बच्चों, क्योंकि के कॉमन ले सकते हो ना यहाँ से बच्चों, कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा, तो के से के कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान समझना बच्चों, कॉमन ले सकते हैं किसी भी उभय मतलब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ या मतलब कॉलम से, और इसमें किसी भी पंक्ति स्तंभ से किसी अधिक संख्या से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। लेकिन जितना गुणा करोगे उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वो भी बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर हम तुमसे कहें जैसे डेल्टा का मान कुछ है और अगर हम इसमें के से गुणा कर दें इसमें, तो इसका आंसर कितना आएगा। मान लो इसका आंसर पहले डेल्टा आ रहा था बच्चों, कितना आंसर आ रहा था पहले, सिंपल जैसे मान लो ए बी सी लिखा है और डी ई एफ लिखा है, जी एच आई लिखा है, इसका मान डेल्टा है। और हमने तुमसे कहा अगर हमने इसमें के से गुणा कर दिया, के ए, के बी, के सी और यहाँ सिंपल लिखा, तो इसका आंसर कितना आएगा, कोई बताएगा। के डेल्टा या डेल्टा के, कितना आएगा बच्चों, के डेल्टा बच्चों आएगा। इसका आंसर अगर डेल्टा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो के डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि जितना तुम इंटू करोगे उतना ही आंसर में इंटू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। राइट है बच्चों, यहाँ पे वो के को यहाँ भेजोगे तो 1/k बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। नहीं आया क्या। इसी के बेस पे क्वेश्चन 9 नंबर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, 9 नंबर दे लो बच्चों, जरा बोलो डेल्टा इक्वल टू 102 18 36 1 3 4। देखो कॉमन मिल रहा है, कॉमन कुछ 18 कहाँ मिल रहा है, ध्यान दो कहाँ मिल रहा, 2 कहाँ, इसमें से 2 मिल रहा, 2 मिल रहा कि हम तो 6 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा, तो 6 कॉमन ले लो। तो 6 इसमें भी हो रहा है 6, तो पहले इसको लिख लो कैसे, 17 छक्का 102 था, 17 गुणे 6 लिख सकते हैं, ये बोलो। ओके बच्चों, उस फॉर्म में लिख लो पहले, ये बोलो। तो बोलो कॉमन क्या मिलेगा ऊपर से, और कॉमन लोगे तो कहाँ लिखोगे बच्चों, बाहर कहाँ पे, सारणी के बाहर। क्या बचेगा, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। बताओ इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। क्यों आएगा 0 तो आएगा कोई, 2 रो क्या है सेम, R1 और R3 क्या है बच्चों, सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 0। बोलो नहीं समझ में आया क्या बच्चों, अच्छे समझो बच्चों। यहाँ पे नियम पढ़ाए जाते क्यों नहीं, क्योंकि जो हम लोग सारणी के आसानी से सॉल्व कर सके बच्चों, इसीलिए ये गुणधर्म बताया जा रहा है बच्चों। जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा सारणी का आ गया, तो अब जैसे तुम अब सिंपल इसको अच्छा ऐसे ओपन करो तो काफ़ी गुणा भाग तुम्हें करना पड़ेगा, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो चाहे तुम हल करके देखो बच्चों, पहले 102 लोगे, ये बंद करोगे, इसका इसका गुणा करोगे, फिर ये लोगे, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। उसको इजी करने के लिए हम लोग ये क्या पढ़ते हैं, गुणधर्म पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। तो कॉमन जरूर देना जब भी बड़े बड़े बच्चों सारणी का आएंगे। क्या मैंने कहा कि किसी भी संख्या से तुम गुणा कर सकते हो, है ना, किसी भी संख्या से कॉमन ले सकते हो, गुणा करोगे तो उसके सारणिक में भी उतना गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो नोट करो, 17 बच्चों 6 हो, कॉमन क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, सॉरी यही करते हैं, इसके बच्चों कल बताएंगे। ठीक है।